नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल 100 बात की एक बात में। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन की, जो कि जम्मू के नौशेरा में नियंत्रण रेखा के पास गश्त के दौरान एक लैंडमाइन दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुए। मात्र 23 वर्ष की आयु में देश पर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले ऋषि रंजन बिहार के बेगूसराय के पीपरा मीरगंज के रहने वाले थे। वो अपने पिता राजीव रंजन के इकलौते पुत्र थे। रविवार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ गांव वालों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब विडंबना देखिए इस देश की कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की मौजूदगी में जहां एक तरफ देश में असली सपूत को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत के ही एक शहर मुंबई में आर्यन खान की रिहाई की खबर मिलने से गदगद लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर आर्यन की रिहाई का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, आर्यन खान एक नाम नहीं बल्कि बॉलीवुड के द्वारा थोपी गई एक खोखली सियासत का वो शहजादा है जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। आर्यन के नाम अभी तक किसी भी तरह की कोई भी उपलब्धि दर्ज नहीं है। दर्ज है तो वो एफआईआर जिसमें उसे ड्रग्स मामले में आरोपी बनाया गया है। और आरोपी बनाते ही आप यकीन मानिए एनसीबी के अधिकारियों की जान आफत में आ गई है। कई बार इस देश की सरकारी संस्थाओं के अधिकारी काम करते समय ये भूल जाते हैं कि इस देश में किसी सेलिब्रिटी या उसके रिश्तेदार को आरोपी बनाना मतलब लोहे के चने चबाने के समान मुश्किल होता है। अमूमन हिंदुस्तान में किसी भी सेलिब्रिटी को आरोपी साबित करना आसान नहीं होता, क्योंकि पैसे की ताकत के बल पर रातों रात गवाह तोड़ दिए जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं। यहाँ तक कि देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए टाडा जैसे कानून भी अपने रसूख और पहुंच के बल पर खत्म कर दिए जाते हैं। और इन सारे कामों को अंजाम देते हैं मोटी फीस देने वाले कानून के जानकार, जिन्हें कानून को अपने हिसाब से तोड़ने और मरोड़ने में महारत हासिल होती है। मजा तब आता है जब गले में नोटों का पट्टा पहने हुए मीडिया के कुत्ते भी आरोपी के पक्ष में भौंकना शुरू कर देते हैं और आरोपी को मासूम साबित करने में जुट जाते हैं। कानून और मीडिया का नंगा नाच अभी चल ही रहा होता है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में आरोपी के प्रशंसक भी हाथों में आरोपी की तस्वीरें, तख्तियां और बैनर लिए हुए सड़कों और सोशल मीडिया पर टूट पड़ते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी कायनात आरोपी को बचाने में जुट गई है। आखिर में राजनीतिक सामाजिक दबाव को हमारे देश का लच्चर कानून झेल नहीं पाता और आरोपी के सामने खुद को सरेंडर कर देता है, मतलब उसे जमानत दे देता है। और हिंदुस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिहाई का कानूनी नाम जमानत ही है। और मैं पहले भी कहता आया हूं कि भारत में जमानत वो पुरस्कार है जो किसी आरोपी को देश में उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और गुनाह के बदले में दिया जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे आर्यन खान की, अब बात कर लेते हैं उनके पिता शाहरुख खान की, जिन्हें कई लोग पागलों की हद तक प्यार करते हैं। उन्हें एसआरके बुलाते हैं, उन्हें किंग ऑफ रोमांस बुलाते हैं और भी बहुत सारे नाम रखे हुए हैं उनके। वैसे किसी भी व्यक्ति को प्यार करना कोई गलत नहीं है, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श मानकर भगवान का दर्जा दे देना गलत है जो व्यक्ति खुद संस्कारहीन है, जो ये कामना नहीं करता कि उसका बेटा 5 समय का नमाजी बने, बल्कि वो ये चाहता है कि उसका बेटा बड़े होकर लड़कियों से फ्लर्ट करे और ड्रग्स का नशा करे। दोस्तों, आदर्श की जब कभी हम बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने अचानक गुरु गोविंद सिंह महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष आ जाते हैं, जिन्होंने इस देश और समाज को दिशा देने के लिए अपने खुद को मिटा दिया। यदि हम ऐसे महापुरुषों के समकक्ष यदि ऐसे भांडों को खड़ा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपने हाथ से गड्ढा खोद कर जाएंगे और समाज और देश की सांस्कृतिक विरासत के पतन के हम खुद जिम्मेदार होंगे। मुझे आश्चर्य होता है ये देखकर जब हम ऐसे लोगों को अपना हीरो चुनते हैं या उनको हीरो कहकर बुलाते हैं, जिन्होंने देश की संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम क्यों देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों को अपना हीरो मानने से कतराते हैं? हमें असली और नकली का ये फर्क क्यों दिखाई नहीं देता? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फिल्मों में देखकर जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं
वो सभी हीरो बनने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं। अन्यथा अन्याय के खिलाफ लड़ी जाने वाली वो लड़ाई झूठी होती है, उस लड़ाई में लगने वाली गोली भी झूठी होती है और उनके जिस्म से बहता हुआ खून भी नकली होता है। दूसरी तरफ फौजी जब सरहद पर दुश्मनों का मुकाबला करता है तो वो दुश्मन भी असली होता है, सीने पर लगी गोली भी असली होती है और शरीर से बहता हुआ खून भी असली होता है। एक सिपाही अपने परिवार की चिंता किए बगैर हंसते हंसते अपने देश और देशवासियों की खातिर मौत को भी गले लगा लेता है। कई बार तो बच्चा पेट में होता है और दुनिया में आने से पहले ही उसका पिता दुनिया से रुखसत कर चुका होता है। आसमान का कलेजा फट जाता है जब दो नन्हे हाथ जिनको पकड़कर हर पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता है, उन्हीं नन्हे हाथों में एक पिता अपनी चिता की कमान सौंप जाता है। और इतना कुछ करने के बाद भी एक सिपाही कभी भी देशवासियों की नज़रों में हीरो जैसा सम्मान हासिल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हीरो की एक्टिंग करने वाले भांड उस एक्टिंग के बदले में करोड़ों रुपए लेते हैं और हमारे ही दिए हुए करोड़ों अरबों रुपयों में से कुछ हजार रुपए डोनेशन देकर हमारे देश और समाज पे एहसान जता जाते हैं। यकीन मानिए, जिस सलमान खान, संजय दत्त, दीपिका पादुकोण जैसे सितारों को आप अपना आदर्श मानते हैं ना, अगर इस देश का कानून लचर और कमजोर नहीं होता तो शायद ये अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेलों में गुजारते। मैं आज अपने इस मंच से आप सभी देशवासियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आज तक कभी भी आपने अपने इन चहेते सितारों के बच्चों को सेना में भर्ती होते हुए देखा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं देखा होगा, क्योंकि देश पर जान देने के लिए एक आम आदमी और उसका परिवार बैठा है। इनके बच्चे तो दुनिया में आते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके और इनके द्वारा एकत्रित की गई अथाह धन संपत्ति का उपभोग करने के लिए। इनका धर्म और ईमान सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा है। चाहे हजारों सिपाही सीमा पर मर जाएं, लेकिन पाकिस्तान से अगर इनको बुलावा आता है, वहां से अगर इनको पैसा मिलता है तो ये दौड़ते हुए जाते हैं, वहां शो करते हैं। पैसा फेंको, शराब के विज्ञापन करा लो, पैसा फेंको, पान मसाले के विज्ञापन करवा लो। इन्हें मालूम है समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन्हें अपना आदर्श मानता है, परंतु ये भूल जाते हैं कि जिस देश और समाज में आप पैसा कमाकर बड़े बड़े बंगले खरीद रहे हो, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, अपने बच्चों को विदेशों के महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, उस देश और समाज के प्रति आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। परंतु वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अंत में देश के सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि असली और नकली के इस फर्क को पहचानो। टाइम पास के लिए बेशक फिल्में देखो, परंतु जब देश में अपना हीरो चुनने की बात आए तो उस व्यक्ति को चुनो जिसने देश और समाज को सही दिशा देने में अपना कुछ योगदान दिया हो। और देश पर कुर्बान होने वाले वीर सिपाहियों की शहादत और उनके परिवार की कुर्बानियों को कभी मत भूलो, क्योंकि एक सैनिक जिसने आपके और आपके परिवार की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो अपने परिवार को हम 130 करोड़ भारतीयों के भरोसे ही छोड़ कर गया है। उसके लिए सरकार इम्पोर्टेंट नहीं थी, आप और आपका परिवार इम्पोर्टेंट था, ये देश इम्पोर्टेंट था। इसलिए उसकी मदद के लिए सरकार का मुंह मत ताको, जो बन सकता है वो करो, जितना बन सकता है करो। और आखिर में 100 बात की एक बात कि हम अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी किसी शहीद का ऋण नहीं चुका सकते, परंतु दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े होकर उनके दुख और तकलीफ को जरूर बांट सकते हैं। जय सनातन, जय भारत।